हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत निमंत्रण करते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ना मेरे दोस्तों, आज जो हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, आज जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोलेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए, क्या देखिए, बायो और लॉजी। आज से मेरे दोस्त इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। क्या, बायोलॉजी का ही पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। इसको निचोड़ कर पढ़ेंगे ना कि आखिर बायोलॉजी क्या है, क्यों है, और अपने बॉडी के पार्ट के बारे में एक एक घुस कर पढ़ेंगे। ठीक ना, इसको समझिएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा। यदि आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा सर हमको समझ में बायोलॉजी नहीं आई है, और एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो ये भी बोल दिएगा भैया हमसे इस चैप्टर आप इंट्रोडक्शन आज पढ़ा रहे हैं, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ये हमसे नहीं लग पा रहे हैं। तो मेरे दोस्त बढ़िया से पढ़ना है तो देखते रहिए, और इसी के साथ मेरे दोस्तों सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, और आप लोग को समझ में आएगा तो लाइक करते रहिएगा। ठीक ना, लाइक करते रहिएगा। और देखिए बायोलॉजी का आज हम लोग क्या करेंगे, आखिर हम बायोलॉजी का आज हम लोग क्या करेंगे, इसको आज निचोड़ देंगे। क्या, एकदम निचोड़ेंगे। कैसे ले जाएंगे, एकदम शुरुआत से लेकर, एकदम बेसिक से लेकर, बायोलॉजी शब्द कैसे आया, बायोलॉजी कैसा निर्माण हुआ, बायोलॉजी में होता क्या है, बायोलॉजी की परिभाषा क्या है, ये हर बातें आप लोग से अच्छे तरीके से डिस्कशन की जाएगी। बस आप लोग अच्छे तरीके से बने रहिएगा। ठीक ना, तो टाइम इन्वेस्ट किए बिना डायरेक्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए बायोलॉजी एक शब्द आप लोगों ने देखा जो कि हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। उसका क्या नाम है मेरे दोस्तों, उसका नाम है बायोलॉजी। क्या नाम है, बायोलॉजी। बायोलॉजी। अब मेरे दोस्त कहेंगे कि भैया आप तो हिंदी इंग्लिश में लिख रहे हैं, उसका हिंदी भी तो लिखिए। तो हम कहेंगे देखिए हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो जरूर लिख जाएंगे। बायोलॉजी मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान। क्या होता है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आखिर इसका नाम ही क्या है, देख लो आखिर इसका नाम ही क्या है, जीव। क्या नाम है, जीव। तो मेरे दोस्तों जीव का नाम है, तो इसमें आप दूसरा चीज़ एक्सपेरिमेंट थोड़ा ना करेंगे, इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जीवों के बारे में तो ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक ना, इसको जानने के लिए देखते रहिए, इसको जानने के लिए देखते रहिए। देखिए बायोलॉजी, ये देखिए बायोलॉजी, इसका मुंह देखिए, इसका मुंह देखिए, इसका मुंह देखते ही इसको दो पार्ट में इसको पहले ही हम लोग बांटेंगे। इसको पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। देखना, इस बायोलॉजी को दो पार्ट में हम लोग पहले ही बांट देने जा रहे हैं। पहला पार्ट का नाम क्या है, बायो, और दूसरा मतलब क्या होता है, लॉजी। देखना, और इन्हीं को दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बायोलॉजी। तो कोई पूछ देगा बायोलॉजी किन दो वर्डों से मिलकर बना है, तो पहला पॉइंट तो ये हो जाता है बायो प्लस लॉजी। अब बोलेंगे भैया अब ये तो अलग अलग बांट दिए और ये सब इसका मतलब क्या होता है, हम कहें थोड़ा सब्र तो करिए। एकदम बोल दिए है ना आपको, ऐसे करके ऊपर जाएंगे, एकदम शुरुआत से लेकर ऊपर ले जाएंगे। ये नहीं कि शुरुआत से उठाए हैं तो हायर तक नहीं जाएंगे। बस आप लोग सब्र करते रहिएगा मेरे दोस्त, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहिएगा। ठीक ना, यहाँ पे देखिएगा कि बायोलॉजी मतलब क्या होता है, बायोलॉजी का मतलब होता ही क्या है, लिविंग। क्या होता है मेरे दोस्तों, लिविंग। ठीक ना, फिर इसका लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। समझ में आ रहा है। देखिए बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो लिविंग मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, लिविंग मतलब होता है जीव। क्या आप लोग नहीं इंग्लिश जानते हैं, थोड़ा बहुत तो हमको भी नहीं आता है। ठीक ना, तो इंग्लिश हम लोग पढ़ाएंगे अच्छी तरीके से, उसको भी चालू किया जाएगा। ठीक ना, बायो, लिविंग मतलब क्या होता है, जीव। क्या होता है मेरे दोस्तों, जीव। देखिए कैसे निकल रहा है, कैसे इसको निकल रहा है, देखिए जीव निकल गया कि नहीं। स्टडी मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, स्टडी मतलब यहाँ पे आप लोग दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। नीचे नहीं लिखेंगे तो क्या हम इसको इधर नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अध्ययन। क्या होता है, अध्ययन। ठीक ना, समझिएगा हम लोगों ने क्या किया, बायोलॉजी को दो भागों में या दो टुकड़ों में इसको तोड़ दिया। एक का नाम है बायो और दूसरा का नाम है लॉजी। बायो मीन्स होता है लिविंग और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी।
तो मेरे दोस्त, तो बायोलॉजी, तो लिविंग मतलब आप लोग नहीं जानते हैं, लिविंग मतलब होता है जीव, और लॉजी स्टडी मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो अब इसी से निकाल लेंगे इसकी परिभाषा, इसका डेफिनेशन। मेरे दोस्त, बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पता है, आप लोग ऊपर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। देखना, इसका मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या अब इसको समझ में आ गया? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, यहीं पे क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय। आखिर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान का परिचय, जीव विज्ञान का परिचय, जीव विज्ञान का परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय। बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का निर्माण कैसे हुआ, बायोलॉजी आया कहाँ से, बायोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक ना, समझ में आ गया ना? तो हम लोगों ने क्या बताया, ये वाला ऐसे ऐसे जियोलॉजी, समझ में आ गया ना, जियोलॉजी। तो आगे चल लें, इसकी परिभाषा कैसे निकलेगी, बस आप लोग यही समझिएगा, इसके हम बोल दे रहे हैं। तो बायोलॉजी हो गया। देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अभी पहला क्लास है ना, तो आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक ना, फिर उसके बाद फास्ट आपका होता रहेगा। बायो मतलब क्या होता है, लिविंग मतलब क्या होता है, जीव, लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी मतलब अध्ययन। तो इसी से इसकी परिभाषा, इसका इंट्रोडक्शन क्या निकल जाएगा, जिस वह विज्ञान, क्या बायो मतलब कि क्या होता है, वह विज्ञान, ठीक ना। जैसे परिभाषा आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरे दोस्तों, आप लोग को परिभाषा किताबी भाषा से नहीं बताया जाएगा, जैसे कि किताब में बताया जाता है, ठीक ना। तो आप देखना कि जिस मतलब कि जीव मतलब जिस विज्ञान में, बायोलॉजी की विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव मतलब जीव का और जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, क्योंकि जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। सिंपल में आप लोग याद रखेंगे, जिसमें जीव का, जिसमें जीवन का, जिसमें जीवधारी का जितने भी प्रकार के जीवन होते हैं इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में, उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ समझ में आ गया ना। तो चलिए अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ आपको लिख कर बताते हैं। मौखिक चीज़ तो मेरे दोस्त सब लोग बताते हैं। आप लोग नोट्स एक बार तैयार कर लेंगे ना, तो मेरे दोस्त आधा घंटा का क्लास मात्र 5 मिनट में आप लोग दोहरा सकते हैं। 1 घंटा क्लास मात्र 10 मिनट में दोहरा सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, आप लोग अच्छी तरीके से उसको नोट बनाइए, ठीक ना। नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से बनाइए, ठीक ना। नोट्स अच्छे तरीके से इसको बनाइए। तो मेरे दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, ठीक ना। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ रहे थे, ठीक ना। तो जीव विज्ञान का परिचय मेरे दोस्त, ये समझ में आ गया ना। अब देखना कि परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है मेरे दोस्त, इसकी बायोलॉजी की परिभाषा क्या होती है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन या जीव कह सकते हैं, या जीवन, या जितने भी प्रकार के जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान
विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। मेरे दोस्त क्या आप लोग को समझ में आ गया? देखिए उस जो क्या किए हम लोग, उसको दो पार्ट में बांटे हैं और उसको निचोड़कर इसकी परिभाषा निकाल दिए। आप लोग सिंपल वे में याद रखेंगे, जिसमें जीव का अध्ययन किया जाता है उसे ही बायोलॉजी कहते हैं। तो सिंपल में हो गया। थोड़ा सा आप लोग लॉन्ग में लिखना चाहते हैं तो ये है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन या जितने भी प्रकार के जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोग ये समझ में आ गया। अब मेरे दोस्त आगे चलेंगे। परिभाषा आप कोई पूछेगा तो मेरे हिसाब से तो कोई अब जो है कि याद हो गया होगा ना। अब आप लोग को याद हो गया होगा और इसमें अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक ना? अब समझना यहाँ पे मेरे दोस्त जो है कि पहली बात तो ये है कि बायोलॉजी तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये बताइए कि बायोलॉजी शब्द किस भाषा का वर्ड है? बायोलॉजी जो हम लोगों ने लिखा इस किस भाषा से लिया गया है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बायोलॉजी शब्द किस भाषा का है? तो आप लोग क्या कहेंगे? तो यहाँ पर लिखना बायोलॉजी शब्द किस भाषा का है? देखिए ये जो बायोलॉजी है ना, यह किस भाषा से लिया गया है? मेरी भाषा जैसे हिंदी है, किसी की भाषा इंग्लिश होगी, तो इसी तरह वह किस भाषा से लिया गया है बायोलॉजी? ये इंग्लिश वर्ड आपको नहीं दिखाया। कोई पूछ देगा मेरे दोस्त ये इंग्लिश से लिया गया है, सर ऑप्शन में दे देगा इंग्लिश, हिंदी और कुछ कर के देगा, तो आप लोग कहेंगे कि तो ये तो इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश में लिखा है। तो बहुत सारे लड़के लोग क्या लगा देते हैं? इंग्लिश लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो बायोलॉजी शब्द किस भाषा का है? शब्द किस भाषा का है? तो आप बताएंगे कि भैया ये जो है ना प्राचीन भाषा थी, प्राचीन भाषा जिसका नाम क्या था मेरे दोस्तों? ग्रीक भाषा का वर्ड है। ग्रीक भाषा का वर्ड क्या है? बायोलॉजी है। ऑप्शन में देगा तो क्या आप लगाएंगे? ग्रीक लगाएंगे, ना कि इंग्लिश लगाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। एक टॉपिक ये समझ में आ गया। दूसरा चीज देखते हैं। देखिए बहुत ही ऑथेंटिक चीज आपको बताना चाहते हैं। देखिए जो कि कहानी के माध्यम से आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टाइम तो नहीं है मेरे दोस्त। तब भी आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखना, इसको समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। अभी शुरुआती क्लास है ना, इसको खोद कर फिर उसके बाद मेरे दोस्तों बात चलती रही। तो मेरे दोस्त एक ने लड़के ने उठा, बोला कि भैया ये सब तो बता दिए कि बायोलॉजी की परिभाषा क्या होती है, और आप लोगों ने बता दिया कि ये भाषा किस है, तो अब सर हमको ये भी बता दीजिए कि इसके पिता कौन है। हम कहेंगे सुनिए तो सही, वो तो अभी आगे पढ़ाएंगे ही ना, उसको तो पढ़ाएंगे ही ना। तो देखिए यहाँ पर लिखिए बायोलॉजी के पिता, जीव विज्ञान, जीव पिता का मतलब समझ रहे हैं? जिसको इसने खोज किया, बायोलॉजी की खोज किसने किया? तो जीव विज्ञान के पिता। ठीक ना? फादर ऑफ बायोलॉजी, इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। बताइए मेरे दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है बताइए? तो आप लोग बताएंगे भैया कि बायोलॉजी के पिता आप लोग नहीं जानते, अरस्तु का नाम नहीं सुने हैं। तो एरिस्टोटल, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिस। देखना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। ठीक ना? एरिस्टोटल बोलते हैं। ठीक ना? एरिस्टोटल। ठीक ना मेरे दोस्तों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? इन्हीं का नाम इंग्लिश में, हिंदी में क्या है? अरस्तु। तो बायोलॉजी के पिता कौन है मेरे दोस्तों? तो आप लोग बताएंगे कि बायोलॉजी के पिता कौन है, तो आप बताएंगे अरस्तु हैं। एरिस्टोटल भी कहीं दे देगा ऑप्शन में तो भी लगा दीजिए। ये नहीं कि सर मेरे दोस्तों की जो है कि हम तो अरस्तु पढ़े थे, इसमें एरिस्टोटल को ही है, इनमें से बोल देगा कोई नहीं, तो इनमें से कोई मत लगा दीजिएगा। एरिस्टोटल भी होता है इनका इंग्लिश में
नाम। हिंदी में क्या कन्वर्ट हो गया, अरस्तु नाम हो गया। देखिए नाम को भी यहाँ इंग्लिश में हो गया ना, कितना गजब की बात है। इतना बात आगे चलती रही तो आगे एक चीज़ और आती है जिसका नाम होता है क्या, पिता। तो समझ गए कि भैया हमको पिता के बारे में बता दिए, ये सब के बारे में बता दिए, कुछ और बताएंगे। हम कहेंगे कि बताने के लिए तो आए हैं। तो पहली बात, उसके बाद लिखिए बायोलॉजी के पिता, ठीक ना, बायोलॉजी के पिता। तो बायोलॉजी के मेरे पिता, मेरे दोस्तों वो हो गया। फिर उसके बाद समझेंगे हम लोग कि उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है बायोलॉजी। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या है मेरे दोस्तों, पता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को जो है कि थोड़ा सा रुकेंगे, ये थोड़ा सा ये डाल देते ना, मज़ा आ जाता। थोड़ा तेज़ चल रहा है, नहीं चल रहा है ना, तो थोड़ा सा रुकेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या होता है। देखिए खुल भी नहीं रहा है, इसका मतलब ये भी कह रहा है कि हम नहीं खुलेंगे, हम नहीं खोलेंगे। तो मेरे दोस्तों समझना, ये बायोलॉजी के पिता तो हो गया। देखिए पिता, पिता कौन है, अभी आप लोगों को बताया मैंने, एरिस्टोटल हैं, एरिस्टोटल, मेरे हिंदी में लिख लीजिएगा, अरस्तु हैं, अरस्तु हैं, ठीक ना। हिंदी के मतलब बायोलॉजी के पिता कौन है, ये हैं कौन, अरस्तु हैं। लेकिन मेरे दोस्त आप देखिए बायोलॉजी का, बायोलॉजी का नामकरण, नामकरण किसने किया, किसने किया, बताइए ना थोड़ा। तो मेरे दोस्त बायोलॉजी के पिता कोई पूछेगा तो बताएंगे अरस्तु को। यदि आपसे पूछ लेगा कि नामकरण किसने किया, यानी नामकरण का मतलब समझ रहे हैं, बायोलॉजी मतलब कि इसका निर्माण किसने किया, नामकरण किसने किया कि ये बायोलॉजी ही रहेगी, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका नाम ही बायोलॉजी रहेगा, इसका नामकरण किसने किया, तो वो दूसरे हो जाते हैं। और जिसने बायोलॉजी मतलब बनाया वो क्या, कौन है, वो जो है कि अरस्तु हैं। खोज किसने की, अरस्तु ने की। लेकिन नामकरण किसने किया, उसको आप लिखेंगे लैमार्क, लैमार्क और ट्रेनीवेरस, इंग्लिश में लिखिएगा ट्रेनीवेरस। लैमार्क और ट्रेनीवेरस कौन है, बायोलॉजी का नामकरण किसने किया, लैमार्क और ट्रेनीवेरस ने किया, ठीक ना। लैमार्क और ट्रेनीवेरस ने इनका जो कि नामकरण किया, किसका, बायोलॉजी का, कि बायोलॉजी ही नाम रहेगी। लेकिन यदि पूछ देगा कि पिता कौन है तो अरस्तु हैं, ठीक ना मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं आगे चल के। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों अब आ जाते हैं बायोलॉजी की कितनी शाखाएं होती हैं, लिखना यहाँ फिर पॉइंट लिखना, बायोलॉजी की कितनी शाखाएं होती हैं, शाखाएं होती हैं। तो मेरे दोस्त बायोलॉजी की कितनी शाखाएं होती हैं, थोड़ा बताना तो सही। तो मेरे दोस्त बायोलॉजी की कितनी शाखाएं कोई पूछेगा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होती हैं, 2 होती हैं, ठीक ना। कौन कौन सी होती है मेरे दोस्त, एक होता है जूलॉजी, देखना जूलॉजी, और एक होता है बॉटनी। क्या होता है मेरे दोस्तों, बॉटनी। एक होता है जूलॉजी और दूसरा क्या होता है, बॉटनी। अब मेरे दोस्त कहेंगे कि इसकी हिंदी बताइए, तो अभी बता देंगे। इसका मतलब होता है जंतु विज्ञान, इसका मतलब क्या होता है, जंतु विज्ञान, ठीक ना। यहाँ आप देखना, पहले इसको समझते हैं फिर उसको बाद उस पर जाएंगे, ठीक ना। यहाँ आप समझ लेना, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, जो कि जूलॉजी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, बॉटनी के बारे में एक परिभाषा, जो इसकी कितनी शाखा हैं, 2 शाखा हैं, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। तो जूलॉजी के बारे में हेडिंग डाल लीजिए, पहली भाषा क्या है, जूलॉजी, जूलॉजी। तो मेरे दोस्त जूलॉजी को हेडिंग डाल लीजिए। जूलॉजी मतलब क्या होता है, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान।
देखिए जूलॉजी को भी जैसे हम लोग बायोलॉजी को बांटा था, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 2 भागों में इसको लपेट देंगे या बांट देंगे। तो 2 भागों में कैसे बांटेंगे मेरे दोस्तों, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि जू प्लस लॉजी, लॉजी, जू प्लस लॉजी। तो मेरे दोस्त जू मतलब क्या होता है, क्या आप लोग को नहीं पता? जू लोग मतलब क्या होता है, आप लोग को नहीं पता? इसका मतलब होता है एनिमल। जू मतलब क्या होता है, एनिमल, एनिमल। और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, स्टडी। समझ में आ गया? क्या होता है, जू का मतलब क्या होता है, एनिमल, और लॉजी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, स्टडी। ठीक ना, स्टडी। तो एनिमल मतलब आप लोग नहीं जानते, एनिमल होता है जंतु। क्या होता है, जंतु। और स्टडी मतलब क्या होता है, अध्ययन। क्या होता है, अध्ययन। ठीक ना, अध्ययन। तो क्या हम लोग बताया कि जूलॉजी को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक होता है जू, एक होता है लॉजी। तो जू का मतलब क्या होता है, एनिमल, और लॉजी का क्या होता है, एनिमल। जू का मतलब क्या, एनिमल, एनिमल को हिंदी में क्या बोलते हैं, जंतु। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और स्टडी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अध्ययन। तो मेरे दोस्त इसी से परिभाषा निकल गया कि नहीं, कि जंतु, जिस बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे ही जूलॉजी कहते हैं। क्या बात है, इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, इसका डेफिनेशन लिखिए। जूलॉजी का डेफिनेशन आखिर क्या होता है, देखना। जूलॉजी का डेफिनेशन लिखिए फटाक से, इसका डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन लिखिए मेरे दोस्तों, इसका डेफिनेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिभाषा, परिभाषा, परिभाषा लिखते हैं कि आखिर में क्या होता है, बायोलॉजी की वह शाखा, बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जितने भी प्रकार के, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे, जितने भी प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। मेरे दोस्त इसके नामे में है जंतु विज्ञान, तो जंतु का ही ना अध्ययन किया जाएगा। इसके नामे में एनिमल का नाम है तो एनिमल का इसमें अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि जो आपको समझ में नहीं आई, ठीक ना, जिसमें आप लोग को समझ में नहीं आई। चलिए आगे चलते हैं। जंतु विज्ञान को हो गया समाप्त। तो मेरे दोस्तों इसको चलते हैं कि आखिर इसके क्या होते हैं मेरे दोस्त, और इसके लिख लीजिए, जंतु विज्ञान के पिता, जंतु विज्ञान के पिता, जंतु विज्ञान के पिता कौन है, वही है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, ठीक ना। एरिस्टोटल कौन, अरस्तु। मेरे दोस्त ये खुल जाता तो मज़ा आ जाता है ना, ये खुल गया, आखिर खुल गया। चलिए आप तो पूरा कर लेंगे। देखना मेरे दोस्त, इसको हम जो है कि डोज दे देते हैं 2-4 ठो, और डोज देने के बाद देखना है कैसे रंग मिलाएगा, ये सोच रहा है कि जल्द से ही क्लास ख़त्म हो जाए। क्या तुम सोच रहे हो जल्द से ही क्लास ख़त्म हो जाए? नहीं, कतई भी नहीं मेरे दोस्त, बताया जाएगा। देखना अब, देखना थोड़ा सा डोज दे दिए हैं ना, तो अब लिखना थोड़ा सा फास्ट चलेगा ये। देखना क्या होता है, थोड़ा देख लेने। एरिस्टोटल, ठीक ना, एरिस्टोटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अरस्तु, ठीक ना, अरस्तु। तो जंतु विज्ञान के पिता कौन है मेरे दोस्तों, बायोलॉजी के भी पिता कौन है, अरस्तु हैं, और जंतु विज्ञान के भी पिता अरस्तु हैं। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु हैं, जूलॉजी के भी पिता अरस्तु यानी एरिस्टोटल हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। चलना है आप समझना कि यहाँ आप देखना,
जूलॉजी लिखना। यहाँ पे इसको कैसे एक तो स्टाइल में बनाया जाए, हाँ चलिए ये वाला सही, चलिए ये वाला सही ना। जूलॉजी, जूलॉजी के लिए, जूलॉजी के लिए, ठीक ना। सबसे पहले किसने कार्य किया? जूलॉजी के लिए सबसे पहले किसने कार्य किया? जूलॉजी के लिए सबसे पहले किसने कार्य किया? मेरे दोस्त किसने कार्य किया? तो आप निधड़क बताएंगे किसने कार्य किया। तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था, उस व्यक्ति का नाम लिखिए, उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसका नाम था एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु, अरस्तु। देखना है मेरे दोस्तों, इतना बढ़िया से लिख रहे हैं आप लोग, नोट्स भी बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। एक व्यक्ति थे, एक बुजुर्ग थे, एक व्यक्ति थे, एक लड़का था। उस लड़के का क्या नाम था? अरस्तु, जिसको हम क्या नाम है, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। इस लड़के का नाम अरस्तु था। इसने एक किताब लिख दिया। किसने? अरस्तु जी ने एक किताब लिख दिया। इस लड़के ने एक किताब लिख दिया। उस किताब का नाम क्या था पता है? इसने एक बुक लिखा। क्या लिखा मेरे दोस्तों? एक बुक लिखा, एक बुक लिखा। और उस बुक का नाम क्या था पता है? हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमिलिया, एनिमिलिया। थोड़ा देखना मेरे दोस्त, स्पेलिंग सही है तो कर लीजिएगा, और थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए। एनिमिलिया, एनिमिलिया आप देखा ठीक ना मेरे दोस्तों? एनिमिलिया। एक अरस्तु थे, इनका बुक एक उन्होंने लिखा। उसमें क्या लिखा है? उसका उस बुक का नाम डायरेक्ट पूछता है अरस्तु ने किस जंतु विज्ञान के लिए किस बुक को लिखा था, या अरस्तु ने किस बुक को लिखा था, तो आप लोग क्या बताएंगे? हिस्टोरिया एनिमिलिया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हिस्टोरी एनिमिलिया में इन्होंने बताया कि मेरे दोस्त 500 से 1000, 500 से इसी बुक में 500 से 1000 अलग प्रकार, दूसरे प्रकार के जंतुओं के बारे में बताया, जंतुओं के बारे में बताया। मेरे दोस्त जो एक बुक लिखे थे ना, हिस्टोरिया एनिमिलिया, इसमें जो है कि 500 से 1000, आप सोच लीजिए इसमें क्या थे? गाय हो गया, बैल हो गया, कुत्ता हो गया, सांप हो गया, कीड़ मकोड़े जितने भी प्रकार के होते हैं, ये सब एनिमल में तो आते हैं। तो जितने भी कुत्ते हो गए, भैंस हो गए, जितने भी ये एनिमल होते हैं ना, जितने भी प्रकार के, उसके बारे में इन्होंने बताया, उसके बारे में इन्होंने बताया। किसमें? इस बुक में बताया 500 से 1000 दूसरे प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के, जो कि 500 से इस बारे में बताया। इसीलिए यहीं से निकला कौन? जंतु विज्ञान निकल गया। यहीं से निकल गया कौन? यहीं से इन्होंने निकाल दिया जूलॉजी। जूलॉजी यहीं से निकल गया और एक सब्जेक्ट बन गया। तो मेरे दोस्त आप लोग को समझ में आ गया? तो बोलेंगे यस सर समझ में आ गया। बोलिए क्या कर लेंगे? हम बोलें कि बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है मेरे दोस्त, बहुत सारे जानकारी दे गई है। यहीं से देख लेना कि क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कहना बायोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो मेरे दोस्त जूलॉजी हुआ ख़त्म। क्या आप लोग कहें तो बॉटनी भी चालू कर दिया जाए? क्या ये बॉटनी भी चालू कर दिया जाए? बॉटनी भी चालू कर दिया जाए? यदि बोलिए हाँ या ना, कि इसको बोल दिया कि भैया कल चालू करिए। तो मेरे दोस्त यदि आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब मेरे दोस्त ज़रूर कीजिएगा, यदि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक ना मेरे दोस्तों? तो आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए मेरे दोस्त। एक बार जो है ना, ये पा लीजिए बढ़िया सा। ये जब पालेंगे ना तो आप लोग हमेशा बताते आते रहते हैं कि सब लोग आपके आकर्षित होंगे, सब लोग आपसे आकर्षित होंगे, खुश होंगे, हर जगह आपका
चर्चा होगा। यदि आप रहेंगे तो ये जो चेहरा है ना, ये वाला चेहरा ऐसे हंसता हुआ एकदम गोल सा दिखेगा। और जो है कि यदि आप लोकनी नहीं पाएंगे तो मेरे दोस्त इस तरह ताकेंगे, इस तरह ताकेंगे और इस तरह एकदम बकुला नियर मुंह बनाकर ताकेंगे, मुंह बनाए रहेंगे और सब लोग क्या करेंगे, तुम्हारे पे हंसेंगे। तो क्या हंसवाना चाहते हो या बढ़िया से पढ़ना चाहते हो? मेरे दोस्त 1 या 2 साल पढ़ लीजिए। मुंह से निकल गया मेरे दोस्त, मुंह से निकल गया। मात्र 6 महीने अच्छे से पढ़ लीजिए, मेरे कहने से मात्र 6 महीने अच्छे से पढ़ लीजिए, नौकरी जरूर ना कोई मिल जाएगी, ठीक ना। तो मेरे दोस्त समझिए, आप कहेंगे भैया आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? मेरे दोस्त सबका अलग अलग चॉइस होता है ना, तो हम लोग भी कुछ कर रहे हैं ना। तो ठीक यहाँ आप समझ रहे हैं, यहाँ मस्त है, एकदम लाजवाब है। तो मेरे दोस्त अच्छे तरीके से पढ़िए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी कुछ और है, ठीक ना। यहाँ आप समझना जीव विज्ञान का परिचय, ठीक ना, और जो है कि ऐसे होता है, समझना। और मस्त रहिए, खुश रहिए और घर वाले खुश रहें और मस्त रहते रहिए। टेंशन वगैरह कुछ नहीं लेना है और मस्त रहना है, ठीक ना मेरे दोस्तों। इसके साथ दोस्तों चाहेंगे विदा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।